हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई अकाउंटिंग सेशन में अभी तक हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग सीखा। टैली का बेसिक भी मैं आपको बता चुका हूं। आज के सेशन में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ई अकाउंटिंग क्लास 4, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सेल और परचेज की एंट्री करते हैं टैली में, किस तरीके से आप जीएसटी का सेटअप करेंगे और हम विद इन्वेंट्री भी एंट्री करेंगे। यानी पहले हम नॉर्मल परचेज करेंगे और फिर हम एंट्री करेंगे टैली में किस तरीके से हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं एक सेशन दूंगा आपको 2-3 मिनट का, किस तरीके से हम जीवी वाउचर्स एंट्री करते हैं। तो आज का पूरा सेशन हमारा होने वाला है सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, और एक वाउचर हमारा होता है जर्नल वाउचर, उसकी एंट्री हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ई अकाउंटिंग क्लास 4। लेट्स स्टार्ट। देखो, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया था, ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं ये देखा था, लेजर कैसे क्रिएट करते, बट हमने अभी तक कोई लेजर या कोई भी एंट्री नहीं करी है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसी हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी तो हमारा ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएगा। सेल के बिल आएंगे हमारे पास, परचेज के बिल होंगे, खर्चों के बिल होंगे, इनकम के बिल होंगे, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग एंट्री करना शुरू कर देंगे। तो अब हम लोग आज करते हैं परचेज की एंट्रीज। ठीक है, मान लीजिए हमने बहुत सारी पार्टी से परचेज किया, तो हमारे पास एंट्री होगी। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो वही V4 वाउचर प्रेस करेंगे। मैंने यहाँ V प्रेस किया, राइट। अब यहाँ से मुझे कौन सा देखना है, शॉर्टकट की परचेज की F9, तो मैं अपना F9 प्रेस करूंगा। ठीक है, मैंने F9 प्रेस कर दिया, ये मेरा परचेज आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, परचेज एंट्री करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए चेंज मोड, दिख रहा है आपको, चेंज मोड। अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज मोड को, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए भी शॉर्टकट की है। ठीक है, ऑल्ट एच नहीं, यहाँ पे हमें दबाना है कंट्रोल एच। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे चेंज मोड को हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ एच। तो हमारा 3 टाइप का वाउचर ये कह रहा है आप एंट्री कर सकते हो। पहला है, अगर आइटम परचेज कर रहे हो, मतलब आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना है, कितना आपने बाय किया, कितना सेल किया, इस तरीके से। ठीक है, तो 3 टाइप से आप जो है ना एंट्री कर सकते हो परचेज की। आइटम इनवॉइस, पहला देखते हैं आइटम। आइटम का मतलब क्या है, अगर आप इस टाइप के वाउचर करोगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको नेम ऑफ आइटम, यानी अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो, उसका आप स्टॉक मेंटेन करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और वो मान लीजिए मोबाइल बेचती है, तो मोबाइल के मॉडल लेगी ना, ये वाला मॉडल, ये वाला मॉडल, तो वो यानी वो आइटम इनवॉइस चढ़ाएगी, किससे खरीदा है ना, और कितने आइटम खरीदा, कितनी क्वांटिटी खरीदा, क्या रेट और क्या अमाउंट, है ना। इस तरीके से ये हमारा आइटम इनवॉइस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा देखता हूँ, मैंने यहाँ पे फिर से चेंज मोड किया, अकाउंटिंग इनवॉइस, तो क्या होगा, देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस का मतलब क्या है, आप सिंपल पार्टी इनवॉइस डालोगे और सीधा आप लोकल परचेज सेल में डालोगे। यहाँ पे देखिए आइटम नहीं है, पर्टिकुलर से सीधा, है ना, सीधा परचेज की एंट्री कर दोगे। तीसरा क्या है, ये वाला देखते हैं, ये ज़्यादातर सर्विस में डाला जाता है। क्या डाला जाता है, एज वाउचर सर्विस के केस में, जिसमें हम सीधा डेबिट क्रेडिट फॉर्म में डालते हैं। देखिए क्रेडिट आ गया, तो अभी आप क्रेडिट करोगे, फिर परचेज अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से एंट्री करते हैं जो मेनली पास होती है, एक डेबिट क्रेडिट और एक हम आइटम इनवॉइस। ठीक है, करें। सबसे पहले देखिए, मैंने इनवॉइस नंबर, जब हम परचेज करेंगे तो सप्लायर इनवॉइस नंबर हम जनरेट नहीं करेंगे, वो खुद ही जो उनका इनवॉइस होगा, है ना। जब सामने वाला कोई हमको इनवॉइस देगा तो जो बिल में नंबर होगा वही हमारे लिए है। मैं इसको रैंडम देख लेता हूँ, मान लीजिए उनके बिल में नंबर है 124। ठीक है, 1234 मैंने ये ले लिया। डेट यहाँ पे जो भी होगा, है ना, आपको वो ले लेना है। मैं अभी इसको डिफॉल्ट जो है, हाँ, जो भी इनवॉइस डेट का होगा, वो जिस दिन हमें इनवॉइस देंगे उस दिन लिखा होगा। मैं अभी इसको 1 जनवरी ले लेता हूँ, ये ठीक है, मैंने ये ले लिया। उसके बाद ठीक है, मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट अक्टूबर ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी एक डेट, क्योंकि एजुकेशन मोड है, जब आप कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे पर्टिकुलर डेट लेगा। ठीक है, अब देखिए परचेज कर रहे हैं आप, तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। ठीक है, अब टैली देखिए कंफ्यूज करता है, पहले क्रेडिट मांग रहा हो, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्रेडिट मांग रहा है तो पार्टी। अब पार्टी जिससे मैंने खरीदा है, या तो मैंने पहले क्रिएट किया होगा, तो यहाँ आ जाएगा। देखो, अगर मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया होगा, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया, तो यहाँ आ जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं सर ये तो बिल पहली बार आया, हमने इस पार्टी से पहले कहीं परचेज किया नहीं, तो इसकी शॉर्टकट की आप नोट कर लीजिए, ऑल्ट सी, ऑल्ट सी, वहीं से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए जिससे मैंने खरीदा है उसका नाम है, एक कंपनी है, मान के चलिए सत्यम, सत्यम ट्रेडर्स, ये मेरी पार्टी है जिसे मैं खरीद रहा हूँ।
और जिससे हम खरीदेंगे वो क्या हो जाएगा बताइए, क्रेडिटर, इज इट? ठीक है, और इसका ही मैंने यस बिल बाय मेल मेंटेन कर दिया, यहाँ पे नो। और जब प्रैक्टिकल लाइफ में काम करेंगे तो पार्टी की पूरी डिटेल यहाँ पे डालेंगे। देखिए प्रॉपर डिटेल, एड्रेस कहाँ का है, मैं रैंडम ले लेता हूँ, ये पार्टी डीडीए फ्लैट में है, ठीक है, डीडीए फ्लैट में रहती है और इनका न्यू दिल्ली में है, और ये मैंने इनका पिन कोड दे दिया, ठीक है। प्रॉपर एड्रेस डालेंगे, स्टेट डालेंगे, मैंने यहाँ पे पिन कोड दे दिया, प्रोवाइड डिटेल। अभी मैं इनका जीएसटी नंबर रेगुलर ले लेता हूँ, लेकिन याद रखिए जब रेगुलर लेंगे तो जीएसटी भी लगेगा, है ना। तो अभी मैं दिखाने के लिए रेगुलर ले रहा हूँ, लेकिन अभी मैं एंट्री जो कराऊंगा आपको विदाउट जीएसटी कराऊंगा, ठीक है। फिर आगे आगे विद जीएसटी करेंगे। अभी हम मान के चलते हैं ये क्या है, जो हम गुड्स खरीद रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं है, ठीक है। यानी अगर है भी तो हमारे को उसका इनपुट नहीं मिलेगा, ये मैं बाद में बताऊंगा। हमारे ऊपर जब जीएसटी नंबर हमारे पास नहीं है तो हम उसको इनपुट अलग से बना नहीं सकते, तो हमारे लिए वो सारा कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। उस पार्टी का जीएसटी नंबर, और यहाँ पे वो डालने के लिए कह रहा है होना चाहिए। अभी मैं इसको आगे बढ़ जाता हूँ। जीएसटी अभी मैं इसको नो ही रहने देता हूँ, बाद में जब जीएसटी वाली एंट्री करेंगे तो इसको यस कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ये हमारे पास पार्टी का अमाउंट क्रिएट हो गया, इसको अभी रहने दीजिए, सेट डिटेल साला ब्लैंक, यहाँ पे सब कुछ वही चलने दीजिए। अब आ जाइए अमाउंट, मान के चलिए मैंने 25,000 का खरीदा, ठीक है। हमेशा पहली एंट्री फर्स्ट बिल न्यू रेफरेंस होता है, ठीक है। न्यू रेफरेंस हमेशा याद रखना है, फर्स्ट एंट्री। और यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैंने तो इसमें क्रिएट कर रखा है, ध्यान से समझिए, इसको मैंने क्रिएट कर रखा है लोकल परचेज 18% वाली क्या। लेकिन आप जब काम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी परचेज करना है। हाँ, अगर जीएसटी वाला है तो कौन से रेट वाला है वो क्रिएट कर दीजिएगा। विदाउट जीएसटी है या आपको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो आप क्या करेंगे, लोकल परचेज। और लोकल परचेज कहाँ चढ़ाएंगे, अंडर परचेज, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया लोकल परचेज। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं लोकल परचेज कहाँ लिया था, तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। क्रिएट करने के लिए मैंने ऑल्ट सी बताया था, याद है। जब कोई लेजर क्रिएट करते हैं और किए हुए को चेक करने के लिए हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं हम, यहाँ लोग कंट्रोल के साथ एंटर, क्या मैंने बोला, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा लोकल परचेज हमने कहाँ क्रिएट किया है, परचेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको गुड्स की जगह सर्विस की जगह गुड्स कर देता हूँ, क्योंकि मैंने गुड्स लिया है, ठीक है। ये हो गया करेक्ट, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट हो गया, अब इसमें कोई एंट्री नहीं है। और यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे, ठीक है। जो भी हमने परचेज किया, गुड्स परचेज फ्रॉम जो भी पार्टी थी, सत्यम ट्रेडर्स, ठीक है। ये हमारा एक एंट्री हो गई जिसको हमने बोला एज वाउचर, ठीक है। अब एक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखिए आइटम इनवॉइस जब आप करेंगे तो आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप आइटम इनवॉइस कर रहे हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आप कैसे सेटिंग करेंगे। देखिए मैं वापस जा रहा हूँ, स्केप, मैं वापस गया, ठीक है। क्रिएट, क्रिएट में अब क्योंकि मुझे आइटम जो खरीदना है तो यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री मास्टर्स, ठीक है। इन्वेंट्री मास्टर्स कैसे मैं गया, मैं दोबारा बताता हूँ। एकदम गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट पे हम गए, ठीक है। क्रिएट के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर मिला। अब यहाँ पे इन्वेंट्री आप बनाइए, सबसे पहले आप ग्रुप बनाइए, जो आइटम खरीद रहे हैं उसका ग्रुप क्या है। तो मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, गारमेंट्स है, क्या है आपका, है ना। तो मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक ले लेते हैं कि हमारा जो सेल परचेज का काम है हमारा इलेक्ट्रॉनिक का है, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक ले लिया ग्रुप, प्राइमरी रहने दीजिए, ठीक है। शुड क्वांटिटी एडेड, हाँ जो खरीदेंगे ऐड होता जाएगा। सेट ऑल्टर जीएसटी अभी रहने दीजिए, बाद में जब होगा तो इसको यस कर देंगे, ठीक है। मैं लोकल ले रहा हूँ, ठीक है। आज हम लोकल परचेजेस करेंगे। ये मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया, वापस जाइए स्केप करके, ठीक है। आप स्टॉक आइटम क्रिएट कीजिए कि आप खरीदेंगे क्या, तो यहाँ पे आप बल्ब ले लीजिए, जो भी हमारा आइटम होगा। ये तो आप अंडरस्टूड है, आप कुछ भी ले सकते हैं ना, ट्यूबलाइट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और अंडर कैटेगरी कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हमने बनाया था। और यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, ये यूनिट जो होता है ना, तो यहाँ पे मैंने पहले से बना रखा है इसलिए पीस आ रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए क्रिएट जब करेंगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे PCS करेंगे तो देखिए ये सारे आपको बताएगा ऑलरेडी क्रिएटेड। अगर मैं इसको कोई और तरीके से लेता हूँ, मैंने यहाँ पे पीस में ले लिया, अभी नो रहने देता हूँ, गुड्स है ये। रेट ऑफ ड्यूटी अभी कुछ नहीं, क्वांटिटी ओपनिंग हमारे पास होगा, देखिए यहाँ भी बता रहा है, अगर ये स्टॉक ओपनिंग में था तो ओपनिंग स्टॉक रेट और वैल्यू,
ठीक है, ये मेरा ये भी क्रिएट हो गया। उसके बाद यूनिट, ये है जो मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है। देखिए यूनिट यानी किस यूनिट में आप मेजर करते हो, तो देखिए मैंने PCS लिखा, तो ये दिखाएगा कि आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो लेकिन यहाँ पे जो है दिखाएगा कि आप किस किस चीज़ में मेजर कर सकते हो, किलोग्राम में है ना, पीसेज में है ना, जो भी हमारे मेजरमेंट के तरीके होते हैं उन सब में ये दिखाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा तीनों। चलिए अब हम यहाँ एंट्री कर देते हैं V4 वाउचर। ठीक है, परचेज, परचेज में अब मैं कहाँ में जाऊँगा, चेंज मोड, और अब मैं करूँगा आइटम इनवॉइस। ठीक है, आइटम, अब देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर 1235 ले लेते हैं अब। ठीक है, बिल नंबर 1235, वन टू, हाँ यहाँ पे 1235। ठीक है, यहाँ पे डेट जो भी होगा, पार्टी नेम अगर हमारी वही पार्टी है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो उसको भी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, पार्टी क्रिएट करना तो आपको आ ही गया। ठीक है, अभी मैंने जो पहले क्रिएट किया था उसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्या पार्टी हमने ली थी बताओ, सत्यम। तो मैंने यहाँ सत्यम को चूज कर लिया और एंटर कर दिया। देखिए एंटर एंटर, अब देखिए यहाँ पे अब ये वहीं पे आपसे पूछ लेगा, डेबिट क्रेडिट तो है नहीं, यहीं से आपसे पूछ लेगा कि जो आप सत्यम से खरीद रहे हो वो विदाउट GST है या विद GST। तो विदाउट है तो रेट ले लेना या क्रिएट कर देना यहाँ पे, या फिर लोकल परचेज। ठीक है, मैंने लोकल परचेज अंडर परचेज ले रखा है तो मैंने ये ले लिया। अब देखिए यहाँ से आइटम पूछेगा, तो अगर आइटम अपने बना रखे हैं तो यहाँ शो करेगा। देखिए अगर आइटम बना रखे और नहीं फ्रेश बनाना है तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं क्रिएट, सिंपल क्रिएट कर देंगे। ठीक है ना, आई मैं इनसे बल्ब ले लेता हूँ, ये मैंने बल्ब ले लिया, 100 क्वांटिटी बल्ब ले लेता हूँ। एक बल्ब मान ली 50 का पड़ा मुझे, 5000 का हो गया। ठीक है, और आइटम लेने तो और भी आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने और यहाँ पे एक LED बल्ब भी ले लेते हैं। ठीक है, जो भी जितने आइटम होंगे 200 बल्ब ले लेते हैं। ठीक है, इनका भी हम 100 रुपये प्राइस ले लेते हैं। जितने आइटम आप लेते जाओगे, समझ रहे हो ना आप। ठीक है, अगर आइटम की लिस्ट खत्म तो यहाँ पे एक बार और एंटर कर दोगे तो अब आपका ये एंड ऑफ लिस्ट आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट, और ये हमारा फिर से न्यू रेफरेंस, और ये हमारी एंट्री परचेज की हो गई। फिर यहाँ से एंट्री नरेशन गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम जो भी पार्टी है उसको हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। क्लियर हो गया, तो ये हमने एंट्री कर ली। क्लियर, ये हमारा एक लोकल हो गया, एज वाउचर भी हो गया, और एक एज इनवॉइस भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने परचेज देखा। ठीक है, अब जैसे ही परचेज हमारा चढ़ता है तो हम जानते हैं परचेज हमारा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो यहाँ पे हम P प्रेस करेंगे। देखिए मैंने P प्रेस किया, तो यहाँ पे चेक कीजिए आपका परचेज यहाँ पे आ गया, क्योंकि मेरी टैली में ऑलरेडी बहुत सारी परचेज हैं तो मेरे में ज़्यादा दिखाएगा। देखिए इतनी सारी परचेज हैं, तो जो आपने चढ़ाई है देखिए सबसे नीचे मेरे इसमें आ गई। देखिए सत्यम ट्रेडर्स ये दो आ चुकी हैं। ठीक है, अगर लगता है एंट्री में कुछ चेंज करना है तो एंट्री के अंदर जा सकते हैं, आप एंटर कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे 25 को 30,000 करना है, मान लीजिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 30,000 डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी न्यू रेफरेंस, यहाँ पे मैंने इसको एंटर एंटर लोकल परचेज, और यहाँ पे भी 30 हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और शॉर्टकट की देखिए, यहाँ पे ध्यान समझिए, जैसे ही मैंने एंट्री किया, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, मेन चीज़ मैंने चेंज कर दी, यहीं से आप कंट्रोल A प्रेस कीजिए। ठीक है, कंट्रोल A से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। देखिए ये मतलब ज़्यादा एंटर एंटर करने की जरूरत नहीं है, आपने मेन चीज़ को चेंज किया, सेव कर दिया। देखिए यहाँ 30,000 आ गया है ना। क्लियर, अब देखिए हमने परचेज कर लिया, ऐसे ही हम लोग अब सेल के वाउचर डालते हैं। ठीक है, फिर से आइए V4 वाउचर, अब हमारे पास सामान है ही, अब हम पार्टी को सेल करते हैं। ठीक है, सेल के लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट की है, F8 प्रेस कीजिए। देखिए अब यहाँ पे भी मोड पे चेंज करेंगे, देखिए वही 3 तरीके से आएंगे। ठीक है, एज वाउचर और एज इनवॉइस, तो पहले हम एज वाउचर कर लेते हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंट्री क्या होती है सेल की, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो डेबिट क्या करेंगे, जो भी पार्टी होगी, पार्टी अगर आपकी ऑलरेडी क्रिएट है तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो फिर आप क्रिएट कर लीजिए Alt+C। ठीक है, मैं यहाँ से पार्टी ले लेता हूँ, DHRUV, ध्रुव, ध्रुव कंपनी। ठीक है, ध्रुव कंपनी ले लेता हूँ, और ये क्या हो जाएंगे मेरे बताइए, डेटर्स,
तो मैंने यहाँ से डेटर लिख दिया, डेटर आ गया, यस कर दीजिए। प्रैक्टिकल लाइफ में उन सबका एड्रेस, मान लीजिए मैं इसका एड्रेस डाल देता हूँ, टीकेडी एक्सटेंशन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, स्टेट डाल दिया, पिन कोड भी डाल देते हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप जो एक्चुअल डिटेल होगी वो सारी डालेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, ये हमारा एक डेटर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब एंट्री पूरी कर देते हैं। ये देखिए ध्रुवन कंपनी, अब यहाँ पे एंटर करिए और यहाँ पे अब अमाउंट की बारी, अमाउंट डाल दीजिए। मैं इनको बेच रहा हूँ, कुछ भी अमाउंट ले सकते हैं, 10,000 ले लेते हैं, 15,000 ले लेते हैं, जो भी हमारा सेल का एक्चुअल बिल होगा। न्यू रेफरेंस, हाँ अभी एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास सेल होगा तो हम खुद ही बिल बनाएंगे उनको, है ना। ये हो गया। अब देखिए फिर से यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल क्या होना चाहिए, अगर लोकल सेल है तो लोकल सेल, अगर जीएसटी वाला है तो जीएसटी का जो रेट होगा उस हिसाब से आप वाउचर बनाएंगे। तो अभी मैं इसको लोकल सेल क्रिएट कर रहा हूँ, तो फिर से वही ऑल्ट के साथ सी दबाया मैंने। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लोकल सेल ले लिया। ठीक है, लोकल सेल अंडर किसके आएगी, सेल्स के अंडर, तो मैंने ये ले लिया और ये यहाँ पे मैंने ओके ओके कर दिया, इसको गुड्स ले लिया। ठीक है, सर्विस होती तो सर्विस कर देते। ठीक है ना, ये हमारा बिल पूरा हो गया। अभी इसको ई इनवॉइस को नो कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये मैंने नरेशन पूरा डाल दिया, नरेशन जरूर डालनी है, गुड सोल्ड टू ध्रुवन कंपनी। ठीक है ना, ये हमारा एक सेल हो गया। ठीक है, ओहो इनवॉइस हो गया था क्या, नो, इनवॉइस पे नो ही करना है, हो गई एंट्री। ठीक है, अब करते हैं आइटम इनवॉइस। ठीक है, फिर से यहाँ से अब मुझे आइटम सेल करना है उनको, तो मैं चेंज मोड पे गया, अकाउंटिंग इनवॉइस, सॉरी आइटम इनवॉइस, यहाँ पे मैं गया। अब सेल जो बिल होगा हमारा ही होगा, हम जो बिल बनाएंगे। तो अब मैं पहला सेल कर रहा हूँ, मान के चलिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सॉरी पार्टी नेम, तो पार्टी नेम क्रिएट कर लेंगे, नहीं तो मैं मान के चलता हूँ ध्रुव को ही सेल कर रहे हैं। ठीक है, कोई नई पार्टी होगी तो क्रिएट कर लीजिएगा ऑल्ट सी से डेटर के अंदर। ठीक है ना, चलिए ध्रुव को ही हम सेल करते हैं, ये मैंने एंट्री कर दी। आप सेल्स लेजर फिर से वही लोकल सेल मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब आइटम डालिए, जो आइटम थे वही तो सेल करोगे आप, तो मेरे पास बल्ब थे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, बल्ब आपके पास इतने ऑलरेडी हैं, देखो ये बता रहा है आपको। ठीक है, तो अगर मेरे पास बल्ब 100 है तो इन्हीं में से सेल करूंगा। ठीक है, तो मैंने एंटर कर दिया, मैं इसमें से 20 बल्ब सेल कर रहा हूँ, कुछ भी ले लेते हैं, 20 हाइपोथेटिकल, एक बल्ब मैं 50 का दे रहा हूँ, 150 का, कॉस्ट से तो महंगा ही होगा ना। ठीक है, और भी कोई आइटम सेल कर रहे हो, दूसरा आइटम भी ले सकते हो, एलईडी बल्ब ले सकते हो, इसको ही मैं 10 आइटम सेल कर रहा हूँ, इसको मैं 200 रुपये में सेल कर रहा हूँ। ये मेरा एंट्री हो गया। ठीक है, प्रोवाइड ई इनवॉइस, इसको नो कर देते हैं। ये हमारा न्यू रेफरेंस और ये हमारा आइटम इनवॉइस हो गया, यहाँ पे नरेशन। ठीक है, ये देखिए दोनों हमारे पास बिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे नो। चलिए देखिए, तो अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, लोकल परचेस किया है और लोकल सेल किया है। तो जो भी हमने किया मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आके, है ना, और यहाँ पे पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस प्रेस किया, तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ बी फॉर बैलेंस शीट मैंने क्या क्या चीज़ें डाली है ना। है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं हमारे बिजनेस में कैपिटल कितनी है। लेट चेक हमारे बिजनेस में कैपिटल कितनी है। तो मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास कैपिटल कुछ भी नहीं है, वैसे थियोटिकली कुछ भी नहीं है। अब मुझे क्या है, बिजनेस में मुझे कुछ एसेट्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब हम बिजनेस में एंट्री करते हैं टैली में, तो या तो हमारे पास रनिंग बिजनेस होता है या हमारे पास बिल्कुल ही नया बिजनेस शुरू होता है। तो नया बिजनेस शुरू होगा तो इट मीन्स क्या, ओपनिंग एसेट तो कुछ होंगे नहीं, नो ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लेकिन अगर कोई रनिंग बिजनेस है तो उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटी तो कुछ होंगी, है ना। तो आज हम क्या करते हैं, पहले रनिंग बिजनेस मानते हैं अपने आप को और कुछ हम ओपनिंग बैलेंसेस डालते हैं। ठीक है, तो हमारे को ओपनिंग बैलेंस कैसे डालना है ये देखते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। देखिए, तो अब मुझे ओपनिंग बैलेंस के लिए और प्रैक्टिकली तो मुझे पैसा चाहिए, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस डालना भी सिखाता हूँ, और एक मान के चलिए अगर हमें बिजनेस में पैसा लगाना है तो उसकी एंट्री एक करते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। सबसे पहले मैं वी फॉर वाउचर पे आ गया और मैंने यहाँ पे पेमेंट वाउचर डिफ़ॉल्ट खुला है, तो पहले यहाँ पे मैं इसको रिसिप्ट वाउचर करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर ओपन किया, दिस वन। रिसिप्ट किससे आता है, F6 से आता है। ठीक है, अब क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है तो मैंने कैपिटल की एंट्री करी है। तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो क्रेडिट मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल कर दिया। ठीक है, नहीं है तो ऑल्ट सी से आप क्रिएट कर सकते हैं, है ना, क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे
कैपिटल कर दिया, कैपिटल बिजनेस, ये मैंने एक कैपिटल का अकाउंट खोल दिया और कैपिटल अंडर कैपिटल ही आएगा, राइट। यहाँ पे मेरा बिजनेस का डिटेल आ जाएगा, सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में हम सारा फिल करते हैं। ये मेरे पास कैपिटल, अब मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 1,00,000 रुपए का बिजनेस में पैसा लगा दिया, ठीक है। डेबिट क्या करूँगा, जो मेरे पास कैश या बैंक होगा, ठीक है। अगर मेरे पास बैंक है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से मैं बैंक भी अपना क्रिएट कर देता हूँ। सपोज मैं ले लेता हूँ कोटक बैंक, ठीक है। कोई भी आप बैंक ले सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी आपका अकाउंट खुलेगा वहाँ से आपको क्लियर करना है। वैसे भी हम स्टेटमेंट से एंट्री करना सीखेंगे, बैंक के स्टेटमेंट से धीरे धीरे, तो हमारे पास पता होगा कौन सा बैंक है हमारा, ठीक है। अकाउंट नंबर प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ डालना है, तो मैं अभी हाइपोथेटिकल लेता हूँ। अकाउंट नंबर कुछ भी 3593223989, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। IFSC कोड, अब देखिए IFSC कोड हमें पता होता है हमेशा, अगर नहीं पता तो यहाँ पे देखिए गूगल पे जाते हैं हम लोग, है ना, जब भी हमें कोई चीज़, हाँ, और यहाँ पे हम अपनी ब्रांच डालेंगे तो वो अपने आप उसका कोटक बैंक का बता देगा। जैसे मैं सपोज करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ कोटक बैंक कालका जी, ब्रांच डालनी पड़ेगी आपको, कालका जी ब्रांच IFSC, तो यहाँ पे आपको बता देगा, ये देखिए, है ना। अगर हम ब्रांच की लोकेशन डालेंगे, क्योंकि IFSC कोड ब्रांच वाइज होता है, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और टैली में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, Ctrl+V, ठीक है। स्विफ्ट अभी रहने दीजिए, स्विफ्ट वगैरह इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रांच आप डाल दीजिए, जो भी आपकी ब्रांच है, मैं अभी कालका जी डाल देता हूँ। सेट ऑल्टर रेंज चेकबुक नो, इनेबल चेक प्रिंटिंग नो, सॉरी यस, जो डिफॉल्ट एरर टैली वही रहने दीजिए। सेट ऑल्टर कंडीशन नो, कोटक बैंक एड्रेस सेम, कालका जी दिल्ली, ठीक है, ये भी ठीक है। स्टेट, यहाँ पे हमारा बैंक क्रिएट हो गया, ठीक है। अब 1,00,000 रुपए की हमारा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हो गया। यहाँ पे नरेशन डाल देते हैं, है ना। कैपिटल क्या हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे डिफॉल्ट आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है, ये हमारा बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, अब हम लोग करते हैं कुछ, हम बिजनेस में ना एसेट्स की ओपनिंग बैलेंसेस डालते हैं, ठीक है। तो बैलेंसेस डालने के लिए फिर से वापस आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, राइट। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट पे जाना है हम लोगों को, क्या क्रिएट करना है हम लोगों को, लेजर क्रिएट करने हैं, राइट। लेजर क्रिएट करना है, लेजर में हम लोग कुछ एसेट्स ले लेते हैं, जैसे बिजनेस में मुझे चाहिए कुछ टेबल कुर्सी चाहिए, तो उसको मैं फर्नीचर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अभी GST एप्लीकेबल रहने दीजिए, लेकिन अभी हम ऑल्टर GST अभी नहीं करेंगे, ठीक है, नो रहने दीजिए। जब GST की एंट्री करेंगे तो प्रॉपर सबको मैं इनेबल कराऊंगा, ठीक है। ये मेरा फर्नीचर हो गया, ठीक है। अब फर्नीचर का मैंने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला, ये मान के कि मेरे पास फर्नीचर नया नहीं था, ठीक है, मतलब पुराना नहीं था। अब जो मैं डालने वाला हूँ, जैसे मान के चलिए मेरे पास एक कंप्यूटर था, ठीक है, कंप्यूटर मेरे पास पहले से ही था, यानी उसका मेरे पास पहले से ही ओपनिंग बैलेंस था। तो यहाँ पे, कहाँ पे, बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस डालना है, बस यही होता है। लेजर का अगर ओपनिंग बैलेंस चला आ रहा है तो यहाँ पे आप उसका ओपनिंग बैलेंस डाल देना, बस, करेक्ट करेक्ट, बस। तो यहाँ पे आप, कोई कंप्यूटर हमारे पास था, मान के चलिए 20,000 का एक कंप्यूटर हमारे पास पहले से ही था, तो ये हमने उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से एक AC बिजनेस में रख देते हैं, AC भी हमारे पास मान के चलते हैं कि पहले से ही था, ठीक है। तो AC का एक नॉर्मल सा बैलेंस डाल देते हैं, मान के चलिए 15,000 का हमारे पास AC था, ठीक है।
इस तरीके से आप कोई भी एसेट्स यहाँ पे कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस डालना है तो यहाँ रुक जाइए, अमाउंट डाल दीजिए, अदरवाइज एंटर कर देना। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, किसी भी एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस कभी भी नहीं होता, ठीक है। कभी भी कोई खर्चा आप डालोगे, कोई भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस, उसका ओपनिंग बैलेंस कभी नहीं होता, क्योंकि उनकी लाइफ जो होती है पीएनएल अकाउंट तक होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। जो आइटम बैलेंस शीट तक आता है यानी एसेट्स लायबिलिटीज, उन्हीं का ओपनिंग बैलेंस हम लोग डालते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से वापस आते हैं, ये मैंने आपको यहाँ तक ओपनिंग बैलेंस डालना किसी भी चीज का हम यहीं से कर देंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। देखिए अगर मुझे लेजर क्रिएट करना है और मुझे एक बार फटाफट देखना है तो कौन सा कहाँ आएगा, तो जैसे कोई भी बैंक आप क्रिएट करोगे कहाँ आएगा बताइए, अंडर बैंक, ये हमारी प्रैक्टिस का पता होना चाहिए। कंप्यूटर हमारा फिक्स एसेट्स है, लैपटॉप फिक्स एसेट्स है ना। बुक्स, बुक्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री में है तो हमारे लिए बुक हमारे लिए एसेट है ना। हम लोग कोई भी बुक खरीदते हैं पढ़ने के लिए, अपडेट होने के लिए, तो उसको हम सेल नहीं करते, ये हमारा एसेट है। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा खर्चा होगा हमारे लिए। इंटरनेट का खर्चा ऑफिस में होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स है। कोचिंग फीस, अब देखिए कोचिंग फीस, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या है कोचिंग इंडस्ट्री में, तो हमें जितनी फीस जहाँ से मिलती है हमारे डायरेक्ट इनकम है। लेकिन मान लीजिए कोई बंदा जॉब करता है, वो उसका जो है मंडे टू फ्राइडे जॉब होता है, सैटरडे संडे पढ़ा लेता है थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, तो उसके लिए फिर कोचिंग फीस इनकम तो है, बट कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट। तो ये मैंने थ्योरेटिकली भी बताया था कि कौन सी चीज़ हमारे लिए डायरेक्ट होती है, कौन सी चीज़ हमारे लिए इनडायरेक्ट होती है, डिपेंड करता है कि हमारा उसमें क्या टाइम डिवोशन है, ठीक है ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डेप्रीसिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तो हमारे को पता होना चाहिए किसका लेजर हमें कहाँ खोलना है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने एक असाइनमेंट बनाया है सेल परचेज के लिए, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए जब भी हम किसी पार्टी से परचेज करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा, अगर हमें उसका स्टॉक मेंटेन करना है, इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड करनी है, फिर तो हम इसको क्रिएट करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे, है ना, और उसको हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, और उसको यूनिट क्या है वो क्रिएट करेंगे जो हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद अगर वैसे परचेज करना है जिसमें हमें इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना, सिर्फ अमाउंट, तो हम लोग उसको कैसे करते हैं, एज वाउचर एंट्री करते हैं, है ना। परचेज के उस पर जाते हैं, कंट्रोल एच प्रेस करते हैं और एज वाउचर एंट्री करते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है मैं इसमें से एक एक एंट्री करा देता हूँ, ठीक है, तो हमारा ये प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके फिर आप अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं ABC लिमिटेड से परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, 7,20,000 का मैं परचेज कर लेता हूँ, करें इसको, ABC लिमिटेड टू परचेज, ठीक है, लोकल परचेज 7,20,000। ये हमारी पास टैली आ गई। टैली में हम वी वाउचर पे गए, वाउचर से किस पे जाएंगे हम लोग, परचेज, तो F9। फिर मैंने यहाँ से बताया था कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो यहाँ से बताता है 3 टाइप से। अब इसको मैं अभी एज वाउचर डालूंगा क्योंकि सिंपल सेल परचेज करना है। वाउचर नंबर 23 रैंडम डाल देता हूँ, डेट आप डाल दीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज करना है तो लोकल परचेज, लेकिन यहाँ पे क्या है क्रेडिट मांग रहा है, क्रेडिट में हम पार्टी डालते हैं, ठीक है ना। पार्टी, पार्टी क्या है हमारी, ABC लिमिटेड, तो मैंने यहाँ पे ABC लिमिटेड को क्रिएट कर दिया। और ये क्या होगा हमारा क्रेडिटर, जिससे हम परचेज करते हैं वो क्रेडिटर, और जिसको हम सेल करते हैं वो डेटर। चलिए ये हमारे पास पार्टी क्रिएट हो गई। हाँ, अब यहाँ पे ABC लिमिटेड कितना था, 7,20,000, ये मैंने कर दिया। न्यू रेफरेंस, फर्स्ट एंट्री ऑलवेज न्यू रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे लोकल परचेज, इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्योंकि GST नहीं है तो इसको हम लोकल परचेज में ले लेते हैं, लोकल परचेज अंडर परचेज, ठीक है। अभी GST रहने देते हैं, नो, ये गुड्स है, ठीक है। ये हो गया 720, और यहाँ पे हमेशा हम लोग नरेशन डालेंगे, ठीक है, हमेशा, हाँ, गुड्स परचेज फ्रॉम ABC लिमिटेड ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये हमारे पास ये एंट्री हो गई, क्लियर। अब एक कर लेते हैं कौन सी, विद इन्वेंट्री वाली, जिसमें हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड किया है, फिर आप करेंगे इसको, ठीक है। गोलू एक पार्टी है जिससे हम बल्ब खरीद रहे हैं, और बल्ब 20 यूनिट खरीद रहे हैं, 100। तो क्योंकि यूनिट की एंट्री होने वाली तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, कौन सी, ग्रुप, आइटम और यूनिट, ठीक है, क्लियर। देखिए अब देखते हैं हम लोग
यहाँ पे फिर से कंट्रोल एच, वाउचर का मोड चेंज करना है हमको, कंट्रोल एच, और अब क्या करेंगे, आइटम इनवॉइस, ठीक है ना, बिल नंबर 34 रैंडम डाल देता हूँ। अब यहाँ पे पार्टी नेम क्रिएट करना पड़ेगा, गोलू ट्रेडर्स, जो भी पार्टी है, पार्टी क्रिएटर्स, क्रिएटर्स परचेज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये पार्टी क्रिएट हो गई। यहाँ पे हमारे पास ये पार्टी की डिटेल आ गई। अब लोकल परचेज मैंने क्रिएट कर ही रखा है, तो लोकल परचेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो नेम ऑफ आइटम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट सी करना पड़ेगा, है ना, ऑल्ट सी। मैंने पहले पिछली क्लास में आपको गेटवे से ही बताना सिखाया था, यहाँ से भी देख लेते हैं, सीधा हम क्रिएट कर सकते हैं, है ना। आइटम पूछ रहा है, हाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग बाहर से भी कर सकते हैं आप, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, गेटवे ऑफ टैली में जाके पहले 3 चीज़ें क्रिएट कर लो, ठीक है। पर यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। अब पहले क्या करना है, इसने बोला आइटम, तो आइटम हमने क्या खरीदा था बताइए, उससे बल्ब खरीदा था, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ बल्ब, बल्ब मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अंडर क्या है, अंडर हमने क्रिएट तो किया नहीं ग्रुप, तो यहाँ से क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो बल्ब हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, स्पेलिंग अभी छोड़ दीजिए, है ना, स्पेलिंग जो मिस्टेक है समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ग्रुप प्राइमरी, क्वांटिटी ऐड करनी है, बिल्कुल करनी है, ठीक है। जीएसटी अभी रहने दीजिए, कोई लोकल खरीद रहे हैं हम लोग, ठीक है। यूनिट्स क्रिएट करनी है, बिल्कुल। बल्ब हम लोग कैसे लेते हैं, यूनिट में लेते हैं, तो क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ डाल दिए पीसेस में, तो पीस में हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा यूनिट भी हो गया, ठीक है। ऑल्टर जीएसटी भी रहने दीजिए, गुड्स रेट ऑफ ड्यूटी अभी रहने दीजिए, ये हमारे पास क्रिएट हो गया। अब बल्ब कितने लिए थे हमने एक बार देख लेते हैं कितना बल्ब हम, लेट्स चेक, 20 बल्ब 100 कैरेट्स, है ना, 20 बल्ब 100 कैरेट से, तो ले लेते हैं, 20 बल्ब ले लिए, और यहाँ पे 100 का रेट हो गया, ये हमारे पास 2000 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया, न्यू रेफरेंस एंट्री हमारे पास हो गई, यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, क्लियर। देखिए अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जैसे कभी कभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि सर एक ही पार्टी डेटर भी बन रही है, एक ही पार्टी नई आई है, क्रेडिटर भी है, तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। मान लीजिए मुझे बंसल ट्रेडर नाम से मैं खरीदता भी हूँ, बंसल ट्रेडर से बेचता भी हूँ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमें दोनों से ही डील करना है ना। तो हम क्या करेंगे, बंसल ट्रेडर को अपने आप नेम कर देंगे, बंसल ट्रेडर का लेजर बना देंगे, बंसल ट्रेडर गोविंदपुरी डेटर, बंसल ट्रेडर, है ना, कालका जी डेटर, थोड़ा सा और लेजर को क्रिएट करना, राइट। हम अपनी मेमोरी के लिए उस पार्टी को थोड़ा बहुत अपना एक्सप्लेनेशन दे देंगे, और वैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में जब करेंगे तो जीएसटी नंबर दोनों का अलग होगा, है ना, तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको कराया, अब आप ये वाला स्क्रीनशॉट लेके, ये वाले 5 नीचे के, और ये 3 आइटम आप फटाफट साथ साथ करेंगे, है ना। अब बात पहले से क्रिएट नहीं करना, यूनिट तो हमने कर ही दिया, ग्रुप भी क्रिएटेड है, बस आपको आइटम बनाने हैं, ठीक है। देखिए अब एक सेल की एंट्री करते हैं, हम लोग एक पार्टी को सेल करते हैं, मान के चलिए हम लोग मोहन को सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये एक काम करते हैं, इसी को सेल करते हैं, बल्ब सेल करते हैं, और ये गोलू यहाँ पे असाइनमेंट में है, इसको मैं इसकी जगह पे, इसको मैं कोई भी एक बंसल ट्रेडर लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए इसको मैं बंसल ट्रेडर ले रहा हूँ, पार्टी का नाम, इसको बल्ब सेल करते हैं 10 क्वांटिटी 200 के हिसाब से करें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ गए, वी फॉर वाउचर पे जाएंगे, और सेल के लिए क्या करेंगे बताइए, F8 करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ऐसे चेक करेंगे कौन सा मोड है, आइटम इनवॉइस ही करना है, एंटर कर दिया, पार्टी ऑल्ट सी, बंसल, बंसल हमें लेना है, बंसल ट्रेडर हम लोग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। बंसल ट्रेडर हमारा अब क्या बन जाएगा, सेल करेंगे तो डेटर बन जाएगा, ठीक है। बाकी इसका पूरा एड्रेस डाल देंगे, जब हमारे पास एक्चुअल लाइफ में इनवॉइस आएगा, पार्टी का हम पूरा क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बंसल ट्रेडर क्रिएट हो गया, यहाँ पे लोकल सेल, क्योंकि इसमें जीएसटी है नहीं अभी, ठीक है। यहाँ पे लोकल सेल हमारे पास क्रिएट हो गई, लोकल सेल अंडर सेल ही क्रिएट होगी, ठीक है। अभी इसको सब नो कर देते हैं, सर्विस की जगह गुड्स कर देते हैं, ये हमारे पास ये हो गया। अब इनको क्या सेल कर रहे हैं, हम बल्ब सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात देखिए, अब आप इनको बल्ब सेल कर रहे हैं तो टैली आपको यहाँ पे बताएगा कि जो आप सेल करने वाले हो आपके पास कितने हैं। तो याद रखना, अगर आपको इन्वेंट्री प्रॉपर मेंटेन करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि 20 से ज़्यादा आप बेचोगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी आपको देखना पड़ेगा टैली आपकी सही है नहीं है क्या है, ठीक है।
तो यहाँ से मैंने 20 पीस को कलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से मैं 20 ना बेच के मैं इसको 10 पीसेस बेच रहा हूँ और एक बल्ब में इसे चार्ज कर रहा हूँ 300 रुपये का है जो भी है। ठीक है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं सीखने के लिए, 200 ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने 2000 की सेल बंसल ट्रेडर को कर दी। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बल्ब सोल्ड टू बंसल ट्रेडर ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये हमारे पास सेल की एंट्री हो गई। क्लियर। अब हम लोगों को देखना है कि सर अगर जो सर्विस इंडस्ट्री होती होंगी वो कैसे एंट्री करती होंगी, सर्विस इंडस्ट्री कैसे एंट्री करती होंगी, उनकी तो सेल परचेज नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए हम एक चीज सीखेंगे, जेवी वाउचर। ठीक है, जेवी वाउचर का मतलब क्या है, पहले वो लोग अपना जेवी बुक करेंगे, फिर वो अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट करेंगे। तो फिर से वी पे आते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए मुझे फीस मिलनी है। ठीक है, तो पहले मैं फीस को ड्यू कर दूंगा और फिर जो भी पार्टी को मैं ड्यू करूंगा, क्रेडिटर चढ़ा सॉरी डेटर चढ़ाऊंगा, उससे मैं फीस को रिसीव कर लूंगा। तो यहाँ पे हम F7 डालेंगे। देखिए F7 फॉर जेवी वाउचर। और जेवी की और भी एंट्री हम सीखेंगे, पहले मैं एक आपको इनकम की एंट्री बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने F7 प्रेस कर दिया, जेवी। अब जेबी को मैंने देखा डेबिट क्रेडिट फॉर्म में ये ऑलरेडी आ रहा है, डेबिट क्रेडिट ही लेनी है। अब आपको बताना है कि आप किससे आप लेना चाह रहे हैं। या तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास वाइज फीस रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना, जैसे टैली क्लास, बीकॉम क्लास, 12th क्लास, ऑनलाइन क्लास। या फिर आप काम कर सकते हैं क्या, स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलता हूँ मैं यहाँ पे ऑल्ट सी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टैली क्लास मैं यहाँ पे इसको बुक कर लेता हूँ। ठीक है ना, टैली क्लास में यहाँ पे बुक कर लेता हूँ कि भाई मेरे को टैली क्लास जो है फीस मुझे इससे आनी है। या मैंने आपको बताया यहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम भी लिख सकते हैं, तो और क्लैरिटी हो जाएगी, इस बच्चे से लेना है। और उसको आप क्या बना दीजिए, उसको सेम डेटर बना दीजिए, क्योंकि उनको आप पढ़ाएंगे तो आपको फीस देंगे। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से टैली क्लास या स्टूडेंट जो भी है वो आपका डेटर बन गया। मान लीजिए आपने उनको पढ़ाया, 20,000 की फीस ड्यू हो गई, ये आपने न्यू रेफरेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये आपका 20,000 का। और यहाँ पे आपकी इनकम का सोर्स क्या है, तो ऑल्ट सी फिर से कोचिंग। ठीक है, कोचिंग फीस हमने यहाँ क्रिएट कर दी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी हमारी डायरेक्ट इनकम। डिपेंड करता है कौन सी इनकम है, मेरे लिए डायरेक्ट है क्योंकि मैं कोचिंग में ही हूँ। अगर कोई साइड बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए वो इनडायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी मेरे लिए सर्विस है तो यहाँ पे सर्विस लेना है, गुड्स नहीं लेके सर्विस। ठीक है, ये हमारे पास सर्विस का बिल हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, नरेशन में लिख देंगे उस बच्चे का नाम, और क्लियर हो जाएगा कि टैली क्लास ड्यू, टैली क्लास फी ड्यू फ्रॉम XYZ, फ्रॉम आदित्य, फ्रॉम किसी का भी नाम लिख देंगे और मंथ लिख देंगे। ठीक है, ये हुई किस चीज़ की एंट्री बताइए, ड्यू की। ये मैंने इनकम इनकम बुक कर ली। अब वो जब बच्चा पैसे देगा तो मैं क्या करूँगा, रिसिप्ट वाउचर पे जाऊँगा और यहाँ पे पैसे रिसीव कर लूँगा। अब फिर उस पार्टी को क्या पकड़ूंगा, टैली क्लास थी उसकी, तो डेबिट किया, जितने पैसे वो देगा, 10,000 देगा, 5 देगा, सारे दे देगा, अच्छी बात है। मान के चलिए मुझे पहली पेमेंट 10,000 की बच्चा देता है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 10,000 ले लिया। ऑन अकाउंट लेना है, याद रखना है। अब जो बच्चा दे रहा है उसके अकाउंट में एडजस्ट करना है। ठीक है ना, क्योंकि पहले उसको आपने क्या किया, 20,000 डेटर बनाया। अब ऑन अकाउंट करने से अपने आप को कितना हो जाएगा, 20 - 10। ये देखिए 20 - 10। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो मेरे पास किस बैंक में आएंगे, कोटक बैंक में। ठीक है, ये मेरे पास एंट्री हो गई। ठीक है, नरेशन लिख दीजिए, कोचिंग फीस टैली क्लास रिसीव फ्रॉम, बच्चे का नाम लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ये इस तरीके से हम सर्विस या इनकम के बिल डालते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी, पहले इनकम हमेशा हमेशा ड्यू होती है, याद रखिएगा, इनकम हमेशा तुरंत कभी नहीं मिलती। ठीक है ना, सेल तो नॉर्मली क्या होता है, आप पार्टी को पहले सामान बेचोगे, फिर उसको कॉल करोगे, फिर उससे पैसे मांगोगे, ये सब होता है। सर्विस इंडस्ट्री में नॉर्मली क्या होता है, एडवांस पेमेंट होती है, या फिर हम उसको बिल भेजते हैं, हमारे पास 2-3 दिन में या सेम डे पैसे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इनकम और एक्सपेंस में हमेशा याद रखिएगा पहले एंट्री ड्यू की जाती है। ठीक है, एंट्री ड्यू की जाती है। इस तरीके से मान के चलिए एक एक्सपेंस का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए अब सेम वहाँ पे आइए, जेवी वाउचर कहाँ गया हमारे पास, F7। ठीक है, अब आपने देखा आपके पास जनवरी मंथ एंड हो रहा है। ठीक है, बिजली का बिल आ चुका है आपके गेट के पास। जैसे ही बिल आया उस पर ड्यू डेट लिखी होगी, भैया आप 8 फरवरी तक पे कर दो। तो आप जैसे ही बिल आएगा तो आप बिजली का बिल जो है यहाँ पे चढ़ा दोगे। तो बिजली का बिल हमारे लिए खर्चा है, तो ऑल्ट सी मैंने किया और यहाँ पे कर दिया मैंने
इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मैं यहाँ पे खर्चे का लेजर बना देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। और ये मेरे लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ये मेरे पास सर्विस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लीजिए कितने का बिल आया है इस महीने, 5,000 का बिल आया, मान के चलते हैं 5,000, 50 ज़्यादा हो जाएगा, 5,000, हाँ 50,000 होगा तो फिर पैन कार्ड, बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो जाती है। एक क्लास में पढ़ाऊंगा आपको जीएसटी में कि अगर आपके पास इतने का बिल है तो आपको फिर काफ़ी सारी कंप्लाइंसेस हो जाती है, ठीक है। 5,000 का बिल नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है। और अब देखिए बिल आपने अभी चढ़ाना है, आप पे नहीं कर रहे, ड्यू की एंट्री कर रहे हो, तो खर्चा डेबिट और यहाँ पे हम पेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पेबल। तो यहाँ पे भी सेम बिल बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पेबल, ठीक है ना। ये हमारा लायबिलिटी साइड दिखेगा, तो इसको आप क्या कर दो, करंट लायबिलिटीज में सेटल कर दो, ठीक है। ये जैसे ही आप इसको चढ़ाएंगे तो ये आपका करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। नरेशन लिख दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ड्यू, ठीक है ना, ड्यू। और जैसे ही आप इसको पे करेंगे और वापस जाके चेक करेंगे, देखिए वापस जाइए, बी फॉर बैलेंस शीट दबाइए, ऑल्ट F1 कीजिए, यहाँ पे आपकी करंट लायबिलिटीज में देखिए दिखा रहा है, करंट लायबिलिटी में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल है, ठीक है ना। अब पेबल है तो इसको पे भी करना चाहिए, तो वापस करते हैं हम, मान लीजिए फरवरी आ गई, ठीक है, फरवरी आ गई, वाउचर पे जाइए और पेमेंट वाउचर इस पे कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसको पे कर देते हैं, तो खर्चा डेबिट, ठीक है, खर्चा बोले तो जो पेबल खड़ा किया था ना आपने उसको डेबिट करना है, लायबिलिटी डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल डेबिट जो भी था 5,000 रुपए का, ठीक है। और यहाँ पे मान के चलते कोटक बैंक से हम लोग, कैसे नॉर्मली हम पे नहीं करते, खर्चा का मतलब जब भी होगा ना बैंक से ही पे होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया, नरेशन कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी का बिल पे हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इनकम खर्चे, तो याद क्या मैंने नई चीज क्या बताई, इनकम और एक्सपेंस हमेशा पहले ड्यू किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये असाइनमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप क्या करेंगे, सेम जो मैंने आज बताया, पहले इन सबको ड्यू कीजिएगा, ठीक है। आप इनको पहले ड्यू करेंगे, यानी पहले जेबी वाउचर डालेंगे, ये सारे खर्चे हैं, अकाउंटिंग चार्जेस डेबिट टू अकाउंटिंग चार्जेस पेबल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू पेबल, कार्टेज टू पेबल, है ना। पहले खर्चा ड्यू कर दीजिए, फिर उनको अगली एंट्री में पे कर दीजिए, पेबल डेबिट टू बैंक, ठीक है। और यहाँ पे आप इनडायरेक्ट इनकम के लेजर बनाएंगे, ये हमारे इनडायरेक्ट इनकम है, कमीशन है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट फ्रॉम एसबीआई है, ठीक है। जो भी आपका बैंक है, हमारा कोटक बैंक है तो आप वो बैंक ले लेना, ठीक है, क्योंकि बैंक से हमें मान के चलते हैं सेविंग अकाउंट है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहले ड्यू और फिर पे, ठीक है। इनकम अंडर कहाँ बनाएंगे, इनडायरेक्ट, खर्चे कहाँ बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कोटक बैंक से रिसीव और पे कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से जर्नल वाउचर कैसे हम लोग करते हैं। जर्नल वाउचर दोस्तों ऐसी एंट्रीज होती हैं, ना तो उसमें परचेज किया गया है, ना सेल किया गया है, और ना उसमें हमारा इनफ्लो आउटफ्लो है। तो ऐसी एंट्री जिसमें किसी भी अलग वाउचर में सेपरेट जगह नहीं दी गई, मतलब सेल नहीं है, परचेज नहीं है, कॉन्ट्रा नहीं है, रिसिप्ट नहीं है, पेमेंट नहीं है, तो हम उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, जर्नल वाउचर। F7 की प्रेस करेंगे और जर्नल वाउचर शुरू करेंगे। जेवी एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वाउचर में जाना है हमको, राइट। वाउचर में जाने के लिए मैंने वी प्रेस किया, और मुझे अब कौन सा वाउचर ओपन करना है, जेवी, जर्नल वाउचर। तो आई विल प्रेस F7, राइट, F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। F7 में मुझे जेवी वाउचर के लिए यहाँ पे हमें डेबिट क्रेडिट फॉर्म में ही डालना है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। तो याद रखिए, पहले समझिए जेवी वाउचर है क्या। अगर आप कोई इनकम को ड्यू करते हैं, कोई एक्सपेंसेस की ड्यू की एंट्री करते हैं, कोई नॉन मॉनेटरी एक्सपेंस बुक करते हैं लाइक डेप्रीसिएशन, कोई प्रोविजन की एंट्री करते हैं, कोई इनकम अक्रूड की एंट्री करते हैं, तो ये सारी एंट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेवी, जनरल वाउचर चढ़ाते हैं। एक तो ये एग्जांपल मैंने दिया। या फिर जैसे मान के चलिए, जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जरूर थोड़ा ना बच्चे मुझे फर्स्ट डे पेमेंट दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग पहले बिल रेस कर देते हैं, मतलब हम लोग सर्विस का बिल रेस कर देते हैं। तो जैसे ही हमने बिल रेस किया, हमने उस पार्टी को डेबिट कर दिया जिससे हमें पैसे लेने हैं, लाइक स्टूडेंट। और जो हमारी इनकम का सोर्स है, लाइक कोचिंग फीस या
कंसल्टेंसी फीस वटेवर उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। यानी पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकम बुक कर लेते हैं, फिर उस इनकम के अगेंस्ट हमको क्या आती है, पेमेंट आती है ना। जैसे हम लोग ट्रेडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेडर पहले सेल परचेज करते हैं फिर वो पेमेंट करते हैं, है ना। ऐसे ही सर्विस इंडस्ट्री में भी हम लोग जेवी डालते हैं, पहले हम लोग इनकम बुक करते हैं और फिर हमें क्या होता है, उस इनकम के अगेंस्ट क्या मिलती है बताइए, हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए मुझे यहाँ पे एक जेवी डालना है और मुझे बुक करना है कि मुझे यहाँ पे मान लीजिए मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कोई स्टूडेंट है, जैसे मान के चलिए मुझे गोलू से पैसे लेने, ठीक है। गोलू मान लीजिए मेरा डेटर है, तो मैंने गोलू को सेलेक्ट किया। फिर मैंने आपको बताया था अगर गोलू पार्टी नहीं है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे आप, ऑल्ट के साथ सी, है ना, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा। फिर आप पार्टी का नेम बना दीजिए जो भी है जिससे आपको पैसे लेने, जिसको आप सर्विस दे रहे हो उसको कहाँ पे क्रिएट कर दो, सन्ड्री डेटर, ये मैंने क्रिएट कर दिया। और मान लीजिए उससे मुझे पैसे लेने हैं 8000 की एंट्री में बुक कर लेता हूँ, मुझे उससे 8000 रुपये की सर्विस मैंने दी और यहाँ पे मैंने न्यू रेफरेंस ले लिया, नया डेटर है तो मैं न्यू रेफरेंस ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ किस सोर्स से मुझे पैसे आने। तो जैसे मान लीजिए मैं टैली कोर्स कराता हूँ, है ना, या कंसल्टेंसी देता हूँ, जो भी मेरी इनकम का सोर्स है ना, जो भी मेरी इनकम का सोर्स है, टैली क्लास, ऑनलाइन क्लास, बीकॉम क्लास, वटेवर, उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। नहीं है तो क्या करूँगा बताओ, क्रिएट करूँगा। क्रिएट कैसे करूँगा, फिर से वही ऑल्ट सी और उस कोचिंग या उस सर्विस का नाम अंडर डायरेक्ट इनकम, कौन सा, अंडर डायरेक्ट इनकम हम क्रिएट कर देंगे। और इस तरीके से हमने जेवी बुक, सॉरी इसको हम न्यू रेफरेंस में लेंगे, ठीक है, इसको हमने न्यू रेफरेंस में बुक कर दिया। इस तरीके से हमारा एक जेवी वाउचर खुल गया। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नरेशन डाल देंगे और नरेशन में क्या लिखेंगे, इनकम फॉर द मंथ ऑफ दिस बुक या फी रिसीवेबल फ्रॉम द स्टूडेंट दिस। इस तरीके से जेवी हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक जेवी आपको डाला इनकम का वाउचर, ठीक है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से मान लीजिए आपके पास एसेट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, उस पर आप डेप्रीसिएशन लगाना है तो डेप्शन का वाउचर आप क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी, है ना, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया डेप्रीसिएशन, आप पूरा लिखेंगे डेप्रीसिएशन अंडर, ये मेरा कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे एंटर कर दिया, एंटर एंटर, नो सर्विस है, डेप्रीसिएशन, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एसेट्स की वैल्यू थी 5000, सॉरी 50000, तो 50000 का मान लीजिए मैंने क्या किया, 10% डेप्रीसिएशन लगाया तो इट बिकम 5000, ठीक है। मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया 5000 को और यहाँ पे मुझे उस एसेट्स को बुक करना है जिस पे डेप्शन लगा है, ठीक है। मान लीजिए फर्नीचर है मेरा, फर्नीचर मैंने डेप्शन बुक कर लिया और इस तरीके से ये मेरा डेप्शन हो गया। ये कौन सा हुआ, जेवी। और ये जेवी में क्यों आया, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी खर्च है। देखिए ना पैसा आया है ना गया है, इससे क्या हो गया, आपके फर्नीचर की वैल्यू 5000 से कम हो जाएगी। यहाँ पे आप नरेशन में लिख देंगे बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 2024, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जेवी डालते हैं, ठीक है। अब इस असाइनमेंट में, इस वाले असाइनमेंट में देखिए ये वाली एंट्री मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखी हुई हैं। अब आप इसको आराम से कीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सैलरी एक्सपेंस टू सैलरी पेबल, सैलरी एक्सपेंस किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी पेबल, करंट लायबिलिटी। उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट इनकम, अक्रूड इंटरेस्ट किस में जाएगा आपका, करंट एसेट्स, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। ये वाली एंट्री छोड़ दीजिए। डेप्रिसिएशन टू एसेट्स अभी मैंने आपको डाल के दिखाया, डेप्रिसिएशन आपको डालना है और फिर एसेट्स में सेलेक्ट करना है जिस एसेट्स पे आप डेप्रिसिएशन लगाना चाह रहे हो, ठीक है ना, उसको। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारे बिजनेस के लिए खर्चा होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर कैपिटल क्रिएट करना है, क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर कैपिटल और कैपिटल, बस इतनी एंट्री अभी आप कीजिए, ठीक है। ये जेवी हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे